हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वर्कशीट्स ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8 थैंक गॉड। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, अब हम उससे रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलो। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे हम रीड करेंगे और उसके आंसर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक फ्रूट्स। एक बार की बात है, एक फार्मर था जैसे क्या पसंद थे, फ्रूट्स। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन हिज फार्म। और वो अपने फार्म पर क्या उगाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते थे, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स। When the fruits were ripe, he decided to take the grapes to the king because watermelons too heavy to carry. जब फ्रूट्स पक गए थे और खाने के लिए तैयार थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्रेप्स लेकर जाएंगे किंग के पास, क्योंकि वाटरमेलन्स कैरी करने के लिए बहुत हैवी है। When the farmer reached the palace, the king playfully threw grapes at him. जब फार्मर किंग के पैलेस पहुंचे तो किंग ने प्लेफुली वो ग्रेप्स फार्मर के ऊपर फेंकने शुरू किए। ईच टाइम द ग्रेप्स हिट हिम द फार्मर सेड थैंक गॉड। और हर बार जब भी ग्रेप्स उसे हिट करता तो फार्मर क्या बोलता, थैंक गॉड। द किंग आस्क्ड व्हाई ही वाज आस्किंग थैंकिंग गॉड and the farmer replied, imagine if I had brought watermelon instead of grapes. तो जब हमारे फार्मर थैंक गॉड बोलते तो ये सोचकर किंग उनसे पूछते कि तुम हर बार थैंकिंग गॉड क्यों कर रहे हो, गॉड को थैंक यू क्यों कर रहे हो। तो फार्मर ने रिप्लाई दिया कि अगर सोचो मैं अगर वाटरमेलन्स ले आता इंस्टीड ऑफ ग्रेप्स तो मेरा क्या हाल होता अगर आप मेरे ऊपर उन ग्रेप्स को उस वाटरमेलन्स को फेंकते। राइट, सो दिस इज आवर पैसेज। तो अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। फार्मर ने अपने फार्म पे क्या ग्रो किया, तो आंसर आ जाएगा ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स टू द किंग पैलेस। क्यों डिसाइड किया कि हम ग्रेप्स ही लेके जाएंगे। द ग्रेप्स वर टेस्टियर देन वाटरमेलन, वाटरमेलन्स वर टू हैवी टू कैरी, द किंग ओनली लाइक ग्रेप्स, वाटरमेलन्स वर टू हैवी टू कैरी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द किंग डू विद ग्रेप्स। किंग ने ग्रेप्स के साथ क्या किया, ही एट देम ऑल, ही गेव देम टू हिज गार्ड, ही प्लेफुली थ्रू देम एट द फार्मर। तो आंसर इज सी, ही प्लेफुली थ्रू देम एट द फार्मर। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड। फार्मर ने थैंक गॉड क्यों बोला, बिकॉज द किंग रिवॉर्डेड हिम, बिकॉज द किंग वॉज काइंड, बिकॉज ही वॉज ग्रेटफुल ही डिडंट ब्रिंग वाटरमेलन, क्योंकि वो ग्रेटफुल थे कि वो वाटरमेलन लेकर नहीं आए। नेक्स्ट इज विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द फार्मर। फार्मर को क्या वर्ड डिस्क्राइब करता है, लेजी, वाइज या सिली। तो वो वाइज थे क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि मैं किंग के लिए ग्रेप्स लेके जाता हूँ। Which word means the same as happy in the above passage? Happy का मतलब क्या है यहाँ, sad, angry या playful, and the meaning is happy is playful. Right? आगे देखते हैं। Write the opposite of the underline word. हमें underline word के opposites लिखने हैं यहाँ पे। तो first देखिए, the watermelon is heavy, तो the grapes are light, तो grapes क्या हो जाएंगे हमारे, light. Next is the princess was young, the king was old. The rock is hard, the fruit is soft. The elephant is big, the rabbit is small. The day is hot, the night is cold. The box is full, the bag is empty. Right? So these are the opposite words. ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द फ्रूट क्रॉसवर्ड। यहाँ पे फ्रूट क्रॉसवर्ड दे रखी है जिसे आपको कंप्लीट करना है। तो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर को देख के। जैसे यहाँ और ओ से क्या हमारा स्टार्ट हो सकता है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे बनाना, BANANA, बनाना हो गया। यहाँ कीवी हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ वाटरमेलन हो गया हमारा, WATERMELON, वाटरमेलन। राइट, पपाया हो गया हमारा। तो इस तरह से आपको जो है ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है फ्रूट नेम्स के साथ। राइट, तो ये थी हमारी वर्कशीट 1। अब हम इसकी वर्कशीट 2 करते हैं। तो देखिए, वर्कशीट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
What are the few things in nature that you can thank God for? Write, draw and color them. नेचर ने, गॉड ने हमें बहुत सारी चीज़ दी है जिसके लिए हम थैंक कर सकते हैं कि उन्होंने हमें दिया। आपको वो सोचना है, यहाँ ड्रॉ करना है, कलर करना है और उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं, हम थैंक यू कर सकते हैं ट्रीज़ के लिए, क्योंकि ट्रीज़ से हमें बहुत कुछ मिलता है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑक्सीजन। ट्रीज़ नहीं होते तो हमारा रहना बहुत मुश्किल था। सन को हम थैंक यू कर सकते हैं, उस हमें लाइट मिलती है। सन नहीं होता तो हम अंधेरे में छा जाते है ना। मून को हम मून के लिए हम थैंक यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर मून नहीं होते तो हमें रात में सब कुछ अंधेरा अंधेरा छा जाता और अच्छा भी नहीं लगता है ना। और हम किसके लिए थैंक यू कर सकते हैं? वाटर के लिए, कि वाटर हमें दिया। ठीक है, तो जो भी हमें नेचर ने दिया है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है और उनके नाम लिखने हैं। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। इज और आर लगा के हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, इज हम लगाते हैं बेसिकली सिंगुलर नाउन के साथ, जो चीज़ एक है तो हम लगाते हैं इज। जैसे ही, शी, इट, ठीक है, इनके साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, तो इनके साथ लगता है हमारा इज। आर हमारा लगता है प्लूरल नाउन के साथ, जो भी चीज़ हमारी एक से ज़्यादा है तो हमारा लगता है आर। जस्ट लाइक वी, दे, है ना, जहाँ एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, वी, दे, ठीक है, जहाँ पे, और प्लूरल नाउन तो उनके साथ हमारा लगता है आर। तो अब हम देख लेते हैं सारे सेंटेंसेस और इज और आर लगाते हैं। तो देखिए, देयर डैश मैनी फ्रूट्स इन द बास्केट। क्या है? फ्रूट्स है, प्लूरल है तो क्या आएगा? देयर आर, राइट। द वाटरमेलन डैश वेरी हैप्पी। एक वाटरमेलन की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? इज। दीज एप्पल्स, एप्पल्स है, प्लूरल है तो आर। द किंग डैश सिटिंग इन द गार्डन। ओनली वन किंग इज, द किंग इज सिटिंग इन द गार्डन। द ग्रेप्स डैश इन द बास्केट। ग्रेप्स है तो आर। द डॉग डैश प्लेइंग इन द यार्ड। एक डॉग की बात कर रहे हैं तो इज। द चिल्ड्रेन डैश एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। चिल्ड्रेन बहुत सारे होते हैं तो आर, चिल्ड्रेन आर। ललिता एक ही है, ललिता इज इन दैट रूम। द चिल्ड्रेन डैश रेडी फॉर द मैच। द चिल्ड्रेन आर। यू के साथ हमारा हमेशा लगता है यू आर ब्यूटिफुल, ठीक है। तो इस तरह से हम इज और आर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स बिलो। हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होती है? जो जब हम प्रोनाउंस करें तो उनकी वॉइस हमें सेम लगे, ठीक है। जैसे बॉल, बॉल का क्या हो सकता है? टॉल, बॉल, टॉल, स्मॉल, हॉल, ऐसे बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं। बॉक्स, फॉक्स, ऑक्स, सोल्ड, टोल्ड, कोल्ड, बेक, केक, टेक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट इज, कैन यू नेम 2 अदर फ्रूट्स द फार्मर कुड हैव ब्रॉट टू द किंग। स्टोरी में हमारा फार्मर क्या लेके गए थे किंग के लिए? ग्रेप्स लेके गए थे, क्योंकि वो बहुत लाइट थे। देन वाटरमेलन। अब आपको बताना है 2 और कोई फ्रूट जो फार्मर किंग के लिए ले जा सकते थे। वाई वुड दोज फ्रूट्स बी गुड और बैड चॉइस? और वो फ्रूट जो आपने सोचा वो गुड होंगे या बैड चॉइस होगी? थिंक अबाउट द साइज एंड वेट ऑफ द फ्रूट। तो आप क्या बोल सकते हो? फार्मर कैन ऑल्सो कैरी एप्पल एंड ऑरेंजेस, because apple is good for health and it keep us healthy, and oranges give us vitamin C and it is a citric food। तो इस तरह से आप अपने 2 फ्रूट्स के नाम लिख देंगे जो कि आप सोचते हो कि फार्मर ले जा सकता था किंग के लिए, राइट। तो ये हमारी 2 वर्कशीट थी हमारे चैप्टर थैंक गॉड की। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।